हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें ये हम 24वां सेट देखने वाले हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। इससे पहले हमने 23 टॉपिक कवर कर लिए हैं 23 वीडियो में, यानी कि जो टॉपिक हैं वो रिपीटेड भी चल रहे हैं, दोबारा से होने लगे हैं, क्योंकि जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करेंगे ये जो आज का जो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है, इसमें हमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जो आगे जो एग्ज़ाम होगा वो रिपीटेड होगा। हो सकता है इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन आ जाएं, जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिलने वाला है सेम बेस पर आधारित। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टॉप 10 प्रश्न रखे गए हैं। 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका 98 दिया है, 28 दिया है और 112 दिया है, तो आपको किसी एक वैल्यू से भाग कर देना है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, एक वैल्यू से भाग करना है। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। अब जिसको करना है उससे कर सकते हैं। जैसे हम 7 से भाग करते हैं तो यहाँ 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 चौके 28, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना, 7 एकम 7 और 4 42, मतलब 7 छंग 42। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम हटा देंगे क्योंकि 16 के अंदर हमारा, सॉरी 8 के अंदर 2 हमारा आ जाता है। तो हमने देखा कितना, 7 गुणे में 2 गुणे में 7 गुणे में 8, ये जो बनेगा फाइनल आंसर बनेगा लासा का। तो हमने देखा 7 दूना 14 हो जाएगा, गुणा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धीमे धीमे गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर सभी अंकों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। 4 का और 6 का गुणा होगा, 4 छंग 24 होगा। जो इकाई का अंक आ रहा होगा वो 24, मतलब 4 आ रहा होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 दिया है, जिससे कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये अप्रोच लगाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, ए या एचसीएफ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 144, 360 और 504। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है, तो जिससे पूरा का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें 12 से भाग कर लेते हैं। तो 12 12 144 हो जाएगा, 12 तिया 36, ये क्या है 504 था, 12 तिया 36 और एक जीरो आ जाएगा। 12 चौकी 48, 12 दूना 24। अब हमें लग रहा है इसमें 2 से भाग 3 से भाग और चला जाएगा। 3 से भाग करेंगे और ये 30 था ना, तो 3 से भाग करेंगे, चौकी 12, 3 दसारम 30 और 3 से 14 42। ठीक है, अब एक चीज़ और है, 2 से भाग और जा सकता है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 7 14। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग आ गया, लेकिन इन तीनों से तो समान भाग गया है ना, इन तीनों से क्या है, समान भाग गया है। तो यहाँ पर ये जो होगा 12, जो मासा होगा, मासा वो जो होगा कॉमन चीज़ होगा। जैसे 12 गुणे में 3 गुणे में 2, 12 दूना 36 और 36 दूना 12 तिया 36 और 36 दूना 72, यानी कि जो 72 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एनटीपीसी का ये स्टेज सेकंड का ये प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे, आप दो इस मेथड से लासा और मासा एक ही बार में निकाल सकते हैं, इस वजह से ये वाली मेथड बताई जाती है, गुणनखंड मेथड। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त हो। तो ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। सबसे पहले जो आपका 158 संख्या दी है उसमें से पहले 4 माइनस करेंगे तो 154 बचेगा। दूसरा वाला जो 215 दिया है आपका, उसमें से हम -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, अब 215 यहाँ पर लिखा है 154 और 210, इन दोनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, 1 14, 7 दूना 14। फिर यहाँ पर 7 या 21, जीरो हो जाएगा। फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 से 11, 11 दूना 22 और 2 से 15। अब देखिए यहाँ पर फिर अलग आ गया, तो जो मासा निकलेगा वो 7 और 2 का गुणनफल निकलेगा। तो जो मासा हो गया वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 2, 7 दूना 14, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ही कम समय में आप कवर कर लेंगे सभी क्वेश्चनों को। अगला लिखा है 2/3, 4/9 और 7/12 और 3/5 का लासा ज्ञात कीजिए। तो अगर आपका भिन्न में दिया है अंश बटा हर के रूप में लासा संख्या दी गई है, तो जो इसका जो लासा निकलता है तो वो कैसे निकलता है, अंश का लासा, जो भी अंश दिए होंगे 3, 4, 5 संख्याओं में और उनका क्या करना है, लासा ऊपर करना है और नीचे जो करना है वो हर का मासा कर देना है। ठीक है, हर का मासा। ठीक है, अब हम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो 2, 4, 7 और 3, 2, 4, 7 और 3 हमने देखा 2, 4 के अंदर मिलता है तो इसको हटा दीजिए। 4, 7 और 3 का जो लासा होगा ये सब अलग अलग हैं तो तीनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 7 28 दिया कितना होगा 84। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 84 आ जाएगा। हर का मासा बोला गया है, इनका लासा कितना आया था, एलसीएम इनका आया था 84 मतलब 84। और अब जो नीचे वाले हैं उनका मासा चाहिए तो कितना हो जाएगा 3, 9, 12 और 5। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो मासा हम 1 मानते हैं। तो 1 से हम भाग करेंगे तो 84 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा हमारा 84। तो 84 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न था। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके आरपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा है 36/75, 48/50 और 72/30 का मासापा ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें मासा निकालना है, जो अंश बटा हर दिया है तो उनमें क्या करते हैं, जो अंश होता है अंश का निकालते हैं एचसीएफ। अंश का एचसीएफ का मतलब है अंश का मासा। ठीक है, और जो हर दिया है उसका हर का क्या करते हैं लासा। ठीक है, और अंश का मासा निकालेंगे यानी कि 36, 48 और 72 का। तो इनमें हमें ऐसा लग रहा है कि 12 का डिवाइड हो जाएगा। तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72। अब यहाँ पर अलग हो गया तो ये क्या है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना है ऊपर 12 बटा में जो नीचे दी गई है उनका लासा 75, 50 और 30 का। जो 75 है, 50 है और 30 है, इनका क्या करेंगे लासा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो ऑप्शन दिया जा रहा है, जो ऊपर 12 है और नीचे 12 है। ये मतलब ऊपर 12 है तो सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं, एक का 75, एक का 150। तो आपको पता है 50 का, 30 का, 75 का भाग 75 में तो जाता नहीं है, यानी कि 50 का भाग भी नहीं जाता, 30 का भाग भी नहीं जाता, तो ये वाला आंसर तो गलत ही हो जाएगा। अब 30 अगर हम लासा मान लेते हैं इनका, जैसे हम एलसीएम कितना मानते हैं 150, तो एक बार चेक करते हैं। अगर 75 का भाग देंगे 2 बार चला जाएगा, 50 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, 30 का भाग देंगे 5 बार चला जाएगा। तो हमने देखा ये जो है 150 ये हो जाएगा इसका लासा। तो 12/50 जो ऑप्शन डी होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प को देखते भी चलना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन विकल्प के माध्यम से ही हल हो जाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका 12 लघुत्तम और उनका समापवर्त एलसीएम 480 है। उनका मासा या महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपका 480 दिया है उसमें 3 और 4 अनुपात दिया है। जो आपका अनुपात 3 और 4 है इसका क्या करते हैं लासा। इसका जो लासा बनेगा वो 12 बनेगा। इस 12 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 चौके 48, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये गुणा करने पर 12 आ रहा था, ये मत सोचना कि ये गुणा किया है। इसका मतलब क्या है, ये हमने लासा किया है, तो लासा से भाग किया हमने, तो ये हमारा 40 बना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर ये वाला हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7वां प्रश्न। लिखा है 2 संख्याओं का मासापा 6 है और उनका लासा 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ठीक है, तो हमने देखा पहली संख्या कितना है पता नहीं है, पहली संख्या 1 है, सॉरी 42 है। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो दूसरी को दूसरा ही लिख लेंगे, बराबर एचसीएफ कितना दिया है 6, एलसीएम कितना दिया है 84। ठीक,
तो हमने देखा 42 से कम 42, 42 दूना 84। तो दूसरी संख्या जो बनेगी वो 6 दूना कितना होगा 12, 6 दूना 12 बन जाएगा, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रश्न का क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल 28 है और उन संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो उनका लासा और मासा है। लासा मासा, चलिए यहाँ पर देखिए, पहले तो चारों विकल्प देख लीजिए किनका अंतर 3 आ रहा है। 5 और 3 और 5 का अंतर 2 आता है, जो कि 3 नहीं बनता है। 7 और 5 का अंतर 2 आता है, तो ये भी 3 नहीं है। 5 और 6 का अंतर 1 आता है, तो ये भी 3 नहीं है। लेकिन 4 और 7 का जो अंतर है वो 3 बनता है। ठीक है ना, तो एक बात तो वेरीफाई हो गई। अब 4 और 7 का जो लासा और मासा है, जिनका गुणनफल बनेगा 4 गुणे 7 मतलब 4 7 28 बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 9वां प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस तरीके के जो प्रश्न है बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद क्या रखना है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि जो 11:4 है वो दोनों संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो मासा है या HCF है वो कितना दिया है 16। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात, क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं का योग, तो इन दोनों का योग कर देना 11 4 15 और इस HCF के साथ गुणा कर देना। तो 15 गुणे में ये 16, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16 और 8 24, 240 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। देखिए, वैसे इसको बनाने का तरीका कुछ और ही है, चलिए इसको एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं। पहली संख्या हो जाएगी 11x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। इनका अगर हम बात करेंगे, इनका जो HCF है इन दोनों का, HCF मतलब x जो कॉमन है इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 16 है। और 16 का 11 में गुणा करेंगे, तो या 16 का 11 में गुणा करेंगे, या अपन ऐसे कर सकते हैं कि 11 4 15x हो जाएगा, 15x। तो आपने देखा है x का वैल्यू 16 है, तो 15 गुणे में 16 करेंगे, जिससे कि आपका 240 बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह भी हो सकता है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। तो आपको याद रखना है जो अनुपात है वो 3x 3 4 5 दिया है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और साथ ही में आपको, अच्छा ये क्या है पहले ट्रिक से बता देते हैं इसको। ये क्या है, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पर जो HCF है, HCF वो कितना है 7 है। अब इस 7 का गुणा पहले वाले में करेंगे अगर हम, तो 7 या 21 बनेगा। दूसरे में करेंगे तो ये 28 बनेगा। तीसरे में करेंगे ये 35 बनेगा। तो हमारे पास 21 28 35 होगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते थे कि जैसे आपने देखा कि पहला जो है 3 है तो 3x मान लेते, 4 है तो 4x मानते, और 5 है तो 5x मानते। इन दोनों में जो HCF होता है उसे हम कॉमन चीज़ मानते हैं, यानी कि तीनों में जो x है, इनका जो x का जो मान है वो कितना है 7 है। अब हम पहला वैल्यू पहले के पास गुणा कर देते, दूसरा वैल्यू दूसरे के पास, तीसरा वैल्यू तीसरा, मतलब 7 और 3 का गुणा करते 21 हो जाता, 7 चौके 28 हो जाता, 7 पना 35 हो जाता। ये 21 28 35 जो होगा बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ से रिवीजन कर सकता है। और इससे पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कवर किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।